हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 में अध्याय रचनाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ये 5वां प्रश्न हम करने वाले हैं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 अंश हों। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसको हम सीधे ही 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर से मैंने 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेंटीमीटर का मैंने रेखाखंड खींच लिया और इसका नाम मैंने BC रख दिया। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि B पे हमने 60 अंश का कोण बनाना है। तो B पे जब 60 अंश का कोण बनाना है तो 60 अंश का कोण प्रकार से बनाना सबको आता होगा। इसमें एक चाप खींच देते हैं और बिना इसको बदले, चाप को बदले, A के बदले इस नुकीले हिस्से को यहाँ पर रख देते हैं और इसको यहाँ पे काट देते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसको जो है इस B से अगर मिलाएंगे तो हमारा जो है ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये 60 अंश का कोण आपके सामने बन चुका है। अब AB जो है 5 सेंटीमीटर कहा गया था, तो इसमें 5 सेंटीमीटर नाप लो। तो ये 5 सेंटीमीटर हम इसमें नाप लेते हैं। आप कैसे भी नाप लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर पे हमारा ये एक बिंदु प्राप्त हो गया है। इस बिंदु को हम A कह देते हैं। अब इस A को C से मिला दीजिए तो ABC त्रिभुज हमारा बन चुका है। अब इसमें इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि स्केल गुणक 3/4 है। तो A के विपरीत तरफ BC से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची और 3/4 में 3/4 में 4 जो है बड़ा है, तो 4 जो है इसमें आर्क काट लेंगे। इसको जितना भी करना है एक बार कर लीजिए, फिर बदलना नहीं है। 1 और यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से हो गया 4। तो जो तीसरा वाला है इन दोनों में से जो छोटा है, पहले तो जो बड़ा था उतने आर्क हमने खींच दी। नाम रखने तो रख लीजिए। ये हो गया B1 B2 B3 B4। B3 को, ये B4 को C से मिला दो। तो ये B4 को हमने C से मिला दिया। अब इसके समानांतर इन 3/4 में से जो छोटी संख्या 3 है, 3 से B3 से इसके समानांतर एक रेखा खींचनी। तो इसमें मैं कोई बिंदु यहां पर मान लेता हूं। मान लीजिए बिंदु T है। तो इस T को मैंने इसमें समायोजित कर दिया प्रकार में, इस दूरी को, और इसको उठा के यहां पे रख दिया और एक चाप खींच ली। इसके बाद हमने इन दोनों के बीच भी से समायोजित कर दिया और इसे उठा के यहाँ रख दिया और एक चाप खींच दी। इन दोनों चाप ने जहाँ पर काटा उसको B3 से मिला दिया। तो B3 से मिलाया तो ये जो हमें रेखा प्राप्त हुई वो इसके समानांतर हुई। इसने इसे जहाँ पर काटा उस बिंदु को हमने C' नाम दे दिया। अब C' से इसके समानांतर रेखा फिर खींचनी है। तो इसमें एक बिंदु को ऐसा मान लीजिए, मैंने उसे N मान लिया। आप फिर प्रकार की मदद से प्रकार को C और N पे समायोजित कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसको उठा के यहाँ C पे रख दिया और एक चाप खींच दिया। अब जो है इस C और C' की दूरी को भी समायोजित कर दिया
और इसको उठा के एन पे रख दिया जहाँ पर हमने ये बिंदु माना था। अब ये जो पहला चाप है और दूसरा चाप है, एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसको जो है हमने इससे मिला दिया। तो इस प्रकार से हमें ये रेखा प्राप्त हुई। इसने बी ए को जहाँ पर काटा उसको हमने ए डैश मान लिया। तो ये ए डैश बी सी डैश हमारा अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो ये रचना हो चुकी। अब इसका चित्र मैंने पहले से बना रखा है, इसलिए अब हम इस चित्र की मदद से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको चित्र में ध्यान रखना है और मैं इसका रचना के चरण पढ़ देता हूँ। रचना के चरण क्या होते हैं, जो कुछ हमने करा होता है उसी को लिखना होता है, वही रचना के चरण होते हैं। रचना के चरण, आधार बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए और बिंदु बी पर कोण पी बी सी 60 अंश बनाइए। पी बी पर ए बी 5 सेंटीमीटर खींचिए। बी सी से शीर्षे के विपरीत शीर्षे के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींची। बी एक्स पर 4 बिंदु 1 2 3 4, 3/4 में 3 और 4 में से बड़ी संख्या B1 B2 B3 और B4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हों। B4 C मिलाइए और B3 तीसरे बिंदु जहाँ 3/4 में 3 और 4 में से 3 छोटी संख्या है से होकर जाने वाली B4C के समानांतर एक रेखा BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। C डैश से होकर जाने वाली CA के समानांतर एक रेखा A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। तब त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है। औचित्य, औचित्य मतलब प्रूव इसका। त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है त्रिभुज A B C के। A समरूपता कसौटी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है संगत कोण, क्योंकि ये समानांतर है, और ये कोण इसके बराबर है, ये भी संगत कोण है, और ये उभयनिष्ठ कोण है 60, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए कोण 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 समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गए। समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो A डैश B बटे ए बी बराबर C डैश B बटे सी बी बराबर C डैश A डैश बटे सी ए बराबर 3/4। उसका कारण आगे लिखा है, बराबर 3/4, क्योंकि त्रिभुज B4 C में B3 C डैश B4 C के समानांतर, ये इसके समानांतर है रचना से। तो B C डैश बटे BC बराबर होगा B3 बटे B4। याद आ गया होगा आपको, जब इसके समानांतर होता है तो इतना बटे पूरा बराबर इतना बटे पूरा भी होता है, वही हमने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन जो B3 है वो 3 है, 1 2 3 खाने, और जो B4 है वो 4 है, 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब इनका अनुपात जो है 3/4 हो गया। तो इसका मतलब BC डैश बटे BC भी 3/4 हो गया, और वही हमने बाकी दो भुजाओं का अनुपात के बराबर भी ऊपर लिखा था। तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि A डैश B बटे ए बी बराबर C डैश B बटे सी बी बराबर A डैश C डैश बटे ए सी बराबर 3/4। अब आप इसे देख लीजिए।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।